हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग एक नया एक्ट पढ़ेंगे। उस एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। यह एक्ट आपको कहां पढ़ना होता है, किस एग्जाम के लिए पढ़ना होता है? यह राजस्थान जुडिशरी, एमपी जुडिशरी के लिए आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा अन्य यदि स्टेट में अगर पढ़ना होता है जो आपको पता है यदि, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या किसी अन्य स्टेट में भी इस एक्ट को पढ़ना होता है क्या? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, अभी मैं आया हूं तो मैंने आपसे क्या कहा, इस एक्ट का क्या नाम मैंने बताया? मैंने इस एक्ट का नाम बताया द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जो कि रॉन्ग है, गलत है। ये एक्ट का पूरा नाम नहीं है। पूरा नाम क्या है? ध्यान से समझिए। इस एक्ट का पूरा नाम है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये एक्ट का पूरा नाम है। आओ आप पूरा नाम याद करेंगे, अधूरा नाम याद मत करिएगा, ठीक है? नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरा नाम याद रखिएगा। ये एक्ट बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इजी है। इजी वे में पढ़िएगा, पूरा याद आ जाएगा। सेक्शन वाइज है, पूरी कहानी के रूप में पढ़िएगा। तो चलिए आइए इस एक्ट का शुभारंभ करते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसका जो नाम है, जो नाम रखा गया है, उसका हम लोग चीरफाड़ करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ठीक है? क्या नाम है इसका, इसके नाम के पीछे के नाम का क्या मतलब है? जैसे आपका नाम है, हमारा नाम है, तो हर किसी के नाम का कोई ना कोई मतलब होता है। उसी तरह हर एक्ट का यदि नाम रखा गया है तो उस एक्ट का भी कोई ना कोई मतलब उसके पीछे छिपा होता है। मेन उद्देश्य ही उस एक्ट के नाम में छिपा होता है, ठीक है? ये आप समझिएगा। अब देखिए, एक्ट को समझते हैं हम लोग। नाम क्या हमने बताया? द जुवेनाइल। हम सबसे पहले इसका चीरफाड़ करेंगे, जुवेनाइल का, ठीक है? ये हमें जुवेनाइल में पढ़ना है। जुवेनाइल देखते हैं, जुवेनाइल है क्या? जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? हिंदी में बात की जाए तो जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर। अब बात उठती है कि आखिर किशोर कौन है, किसको हम कहें किशोर? तो किशोर उस बालक को कहा जाता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। ध्यान से समझिए, ऐसा बालक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उसको हम क्या कहेंगे? किशोर कहेंगे, या हम कहेंगे जुवेनाइल कहेंगे। इसी जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? किशोर होता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। किशोर, जुवेनाइल का मतलब क्या है? किशोर। हमने लिख रहा है किशोर मतलब जुवेनाइल। क्लियर? अब ये बातें हमें कहां से पता चली कि भाई जुवेनाइल जो है उसी को किशोर हम कह रहे हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु का बालक है उसको हम किशोर कहते हैं। ये कहां हमें पता चला? ये हमें बताता है इस एक्ट का यह सेक्शन बताता है। सेक्शन 2 के सब क्लॉज 35 में आप जब जाएंगे तो वो बताता है कि भाई किशोर का मतलब क्या है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सेक्शन होगा, ये जरूर याद करिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है आपके प्री में। क्लियर? आगे चलिए। ये हुई बात किशोर की, जुवेनाइल की। अब एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या इस किशोर को हम बालक भी कह सकते हैं, या इस जुवेनाइल को क्या हम चाइल्ड भी कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। चाइल्ड हम किसे कहें? वही उस व्यक्ति को हम चाइल्ड कहेंगे जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आप बालक कह लें, चाहे आप किशोर कह लें, इन दोनों ही अवस्थाओं में जो व्यक्ति है या बालक है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है? देखिए, ध्यान से समझिए। अब हमें कहां से पता चला? बालक के विषय में हमें कहां पता चला? चाइल्ड के विषय में कहां पता चला? हमें यहीं से पता चला। यही एक्ट मुझे बता रहा है। कहां बता रहा है? ध्यान समझिए, ये बता रहा है सेक्शन 2 का सब क्लॉज 12 जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे बालक शब्द का यूज हुआ है, चाइल्ड शब्द का यूज हुआ है, ठीक है? हमें किशोर शब्द का यूज कहां मिला, कहां हमने डिफिनेशन देखी? सेक्शन 2 के 35 में देखा। वहीं हमें बालक कहां मिल रहा है, चाइल्ड कहां मिल रहा है? सेक्शन 2 के ही सब क्लॉज 12 में हमें बालक मिल रहा है। अर्थात इन दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? बालक पढ़िए, उसके बाद जो ये आपका किशोर पढ़ लीजिए, ठीक है? तो बालक सेक्शन 2 के सब क्लॉज 12 में बताया गया है
जबकि किशोर सेक्शन 2 के सब क्लॉज 35 में बताया गया है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि बताइए बालक हम किसे कहें, या यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए किशोर या जुवेनाइल हम किसे कहें, तो आप दोनों ही अवस्थाओं में बताएंगे कि जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम बालक कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं, हम उसे क्या कह सकते हैं, किशोर कह सकते हैं, जुवेनाइल कह सकते हैं। बस आपको यहां पे एक अंतर ये याद रखना है कि जुवेनाइल जब पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे सेक्शन 2 के सब क्लॉज 35 में बताया गया है, ये बताएंगे। जब आपसे बालक पूछा जाएगा, चाइल्ड के विषय में पूछा जाएगा, तब आप बताएंगे सेक्शन 2 का सब क्लॉज 12 बताएंगे। क्लियर बात? आगे देखते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा जुवेनाइल के विषय में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 ये नाम है, ठीक है। हिंदी में जब आप बात करेंगे तो हिंदी में पूरा नाम क्या हो जाता है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, ठीक है। इंग्लिश देखिए, जुवेनाइल है, जुवेनाइल का हिंदी क्या हो जाएगा, ये किशोर हो जाता है। क्लियर बात? आगे चलते हैं। अब आते हैं जस्टिस। जस्टिस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये शब्द है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस जस्टिस का उल्लेख कहां किया गया है, इससे पहले हमने कहां पढ़ा है, जस्टिस को हमने कहां देखा है, तो जस्टिस को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जस्टिस को कहां कहां देखा, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, उद्देशिका पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो वहां जस्टिस का उल्लेख है, न्याय का उल्लेख है। वहीं आप निर्देशक तत्व जब पढ़ते हैं तब आर्टिकल 38 आपको बताता है कि जस्टिस क्या है, ठीक है। अर्थात दोनों जगह हम न्याय को देखते हैं, हम जस्टिस को देखते हैं। उद्देशिका हो चाहे वो निर्देशक तत्व का आर्टिकल 38 हो, दोनों ही जगह हम जस्टिस को देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि न्याय में क्या आता है। अब ध्यान से समझिए, न्याय में क्या आएगा। अब न्याय में आता है, न्याय कैसा, तीन तरह की चीजों की बात करता है जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक और क्या, राजनैतिक, ठीक है। न्याय कैसा, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, ठीक है। तीन तरह के न्याय की बात करता है। लेकिन न्याय का मतलब क्या है, ये तो न्याय बता रहा है कि भाई तीन तरह के हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनैतिक हो सकते हैं। मगर स्पष्ट रूप से आपसे यह पूछा जाए कि बताइए न्याय का मतलब क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि भाई यही तीनों अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। क्लियर? समझिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण से मुक्ति पाना ही क्या है, न्याय है। दूसरे सेंस में आप समझिए, न्याय को हम दूसरे सेंस में कैसे पढ़ सकते हैं, शोषण से मुक्ति दिलाते हुए हक का प्रदान किया जाना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। हक मतलब अधिकार, उसके राइट्स, तो उसके राइट्स को प्रदान कर दें तो हम उसे क्या कहें, न्याय कहेंगे, जस्टिस कहेंगे। क्लियर है बात? इतनी चीजों को आप समझ चुके होंगे। हमने दोनों शब्दों को ध्यान से पढ़ा। हमने जुवेनाइल पढ़ लिया, ठीक है, हमने जस्टिस पढ़ लिया कि जस्टिस का मतलब क्या होता है, ये दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम इनको समझते हैं कि आखिर यहां जस्टिस का क्या मतलब है। ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, वहां से मैं ये चीज आपको लेके आया, बात वही है, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे माई बाप हैं वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वो जो कह दे रहे हैं उन्हीं को हर एक्ट फॉलो करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां हमने जुवेनाइल की बात की और जस्टिस की बात की। अब हम यहां देखते हैं कि भाई इस जस्टिस का मतलब इस एक्ट के सेंस में क्या है, ठीक है। देखिए यहां कहा जा रहा है द जुवेनाइल जस्टिस, यहां कहें किशोर न्याय अधिनियम 2015। ये जो न्याय शब्द है, ये न्याय का मतलब क्या है, कैसा, किशोर न्याय, किशोरों को न्याय प्रदान करना है। इस अधिनियम का मतलब क्या, किशोर को, जो जुवेनाइल है या किशोर है जो 18 वर्ष से कम है, उनको क्या करना है, न्याय प्रदान करना है। लेकिन कैसा न्याय,
कैसा न्याय प्रदान करेंगे? ये दो तरह के जो बालक हैं, जो किशोर हैं, उनकी देखरेख करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? उनका संरक्षण करेंगे, ठीक है, यही चीज आप करेंगे, केयर करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है, तभी तो उन्हें न्याय मिलेगा। ये बच्चे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उनका क्या करेंगे? जेजे एक्ट के अंतर्गत या इस अधिनियम के तहत उन्हें क्या किया जाएगा? न्याय प्रदान किया जाएगा। कैसे हम न्याय प्रदान करेंगे? हम दो तरीके से प्रदान करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे और उनका क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। क्लियर है बात? इस एक्ट की जो मर्मभूत जो बातें हैं, आई होप आपको समझ में आई। अब आते हैं ये बालक जी, देखिए गुमसुम बैठे हुए। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, अब हम पूरा नाम नहीं लेंगे, अब हम जेजे एक्ट कह देंगे, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। तो ये जो जेजे एक्ट है, ये किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे ये बालकों से संबंधित है। ये किस लिए बनाया गया है? ये बालकों के लिए बनाया है, उनके संरक्षण के लिए, उनके देख-रेख के लिए बनाया गया है, ठीक है, और वो भी बालक कौन? जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक, उनके लिए बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, यह एक्ट किसके लिए है? ये बच्चों से संबंधित है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जेजे एक्ट जो है, ये पश्चिमी देशों से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी देशों से लिया गया है। ये सेकंड पॉइंट है आपका, क्लियर? अब ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका प्री का क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। अब किशोरों से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए प्रथम कानून कौन सा था किशोर से संबंधित, जुवेनाइल से संबंधित प्रथम कानून कौन सा था, तो आप बताएंगे द अप्रेंटिस एक्ट 1850। ये आपका प्रथम कानून जुवेनाइल पर बनाया गया था। ये आप याद रखिएगा, प्री का आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये कब आया था? ये 1850 में आया था। अब इसके 10 साल बाद हमारी आईपीसी आ रही है, 1860 में आ रही है, इंडियन पेनल कोड हम जिसको कहते हैं, 1860। ये कब आ रही है? 10 साल बाद इस एक्ट की आ रही है। अब चूंकि हम बच्चों के संबंध में बात कर रहे हैं, तो अब आईपीसी आई है, तो हम यहां बच्चों की कैसे न बात करें? हम बिना आईपीसी में बच्चों के बात किए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। अब आपको पता होगा आईपीसी में बच्चों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 2 सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से? आईपीसी में हम पढ़ते हैं सेक्शन 82 पढ़ते हैं, सेक्शन 83 पढ़ते हैं, ठीक है। 82 को हम कहते हैं डोली इन कैपेक्स कहते हैं, जबकि 83 को हम कहते हैं डोली कैपेक्स कहते हैं। 82 में यह कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक कोई अपराध कारित कर देता है तो हम उसे अपराधी नहीं मानेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि भैया 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध कर ही नहीं सकता, ठीक है, पहली चीज। 83 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक के बालक के विषय में ये 83 बात करते हैं। ये भी एक आमतौर पे ये बात करते हैं कि भाई अपरिपक्व प्रकृति का यदि वो बालक है, उसने कोई अपराध कर दिया है तो उसे हम अपराध नहीं मानेंगे। लेकिन यदि वो समझ रहा है, चीजों को जानता है और तब उसने अपराध किया, तब वो हम उसे अपराधी की श्रेणी में मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 82 83 आप एक बार आईपीसी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये केवल प्री के नजरिए से आप मत देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका यही होता है कि मैं प्री कम मेंस की तरह पढ़ाता हूं। अब वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो किस नजरिए से उस चीज को देखता है। वो केवल प्री के नजरिए से देखता है या वो मेंस के नजरिए से भी देखता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक। चलिए, तो ये हुआ, हमने कहा ये एक्ट आया, किशोरों से संबंधित प्रथम कानून हमने बताया कौन सा? द अप्रेंटिस एक्ट 1850। फिर उसकी 10 साल बाद क्या आ रहा है? आईपीसी आई हमारी 1860 में। इसमें हमने 2 सेक्शन के जिक्र किया, सेक्शन 82 और सेक्शन 83 का जिक्र किया। अब हमें एक चीज ये बताइए कि जो जुवेनाइल है, जो किशोर शब्द का हम यूज किए हैं, क्या हम सीआरपीसी में भी इसको पढ़ते हैं? आपके दिमाग की जो घंटी है वो बजनी चाहिए, ठीक है, कि अब हमें मतलब तुरंत जो तार है ना आपके इधर उधर होने चाहिए। फला एक्ट बच्चे संबंधित, फला एक्ट बच्चे संबंधित, फला एक्ट, तो इसको काम पे लगाइए कि ये आईपीसी में हो गया, ये सीआरपीसी, ये एविडेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे लगाइए काम पे। तो हमने क्या पढ़ा?
आईपीसी पढ़ लिया, देख लिया। सीआरपीसी में हम कहां पढ़ते हैं किशोर शब्द, किशोर लिखा गया, ध्यान रखिएगा सीआरपीसी में किशोर लिखा गया है, जुवेनाइल लिखा गया है। आप देखेंगे, मैं भी सेक्शन बता रहा हूं, आप बैरेट खोलिएगा, वहां देखिएगा। आप पढ़ते हैं सीआरपीसी में सेक्शन 27, बैरेट खोल के आप देखिएगा क्या 27 में किशोर शब्द यूज हुआ है, क्या 27 में जुवेनाइल शब्द यूज हुआ है, वो जरूर चेक करिएगा। क्लियर? एक बार आप वहां जरूर पढ़ लीजिएगा, दर्शन जरूर करिएगा। जो जो सेक्शन में बताते आ रहा हूं, आईपीसी में ये दोनों सेक्शन के दर्शन करिएगा और सीआरपीसी में ये सेक्शन का दर्शन आप करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, आईपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अछूता रह सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में हम मूल अधिकार, नीतिशक तत्व, मूल कर्तव्य, इन तीनों में बच्चों की बात की गई है। कहां कहां की गई है, ध्यान से समझिए। जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, वहां पर आर्टिकल 21 का कैपिटल ए, वहां पर बात की गई। 21 ए कैपिटल कब जोड़ा गया, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। 21 कैपिटल ए कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार जो है ये कब जोड़ा गया, पूरी डेट आप मुझे बताइएगा, आधी अधूरी नहीं, पूरी। ठीक है, फिर आर्टिकल 24 हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 39 का ई पढ़ते हैं, क्लॉज ई, आर्टिकल 39 का क्लॉज एफ पढ़ते हैं, आर्टिकल 45 पढ़ते हैं, आर्टिकल 47 पढ़ते हैं और लास्ट में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 51 का के। ठीक है, ये इतनी चीजें हम यहां पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और होगा आपसे, हमने आईपीसी देख लिया, सीआरपीसी देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, यहां पे बच्चों की बात की गई। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या एविडेंस में भी कहीं बच्चों की बात की गई है? ये आप मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा और सर्च करिएगा कि क्या वाकई में कहीं है एविडेंस में प्रावधान किया गया है। ये आप सोचिए, आप इमेजिन करिए कि जब कभी आपको मेंस लिखना हुआ और ये सब चीजें आपने उड़ेल दिया, क्या प्रभाव होगा? लाजवाब प्रभाव होगा। ये आपको चीजें कहीं मैगजीन में या कहीं अन्य जगह नहीं मिलेगी, कुछ आपको डेवलप करना होता है। जैसे लोग नहीं, भैया नोट्स दे दो, इनका दे दो, उनका, भैया लेके करोगे क्या? सेम वही चीज लिख दोगे, वही नोट्स कई जगह बटे होंगे। आप अपने दिमाग को भी खोलिए कि मैं इसमें और क्या चार चांद लगा सकता हूं, और आप लगा सकते हैं। आप अपने अंदर के जो व्यक्ति है ना, उसको जगा नहीं रहे हैं, और जिस दिन जगा देंगे ना, उस दिन अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लिखेंगे। यकीन मानिए और विश्वास करिए अपने आप पर। देखिए, अब हम बात करते हैं यहां पर आ गए हैं दो बच्चे मासूम से, दोनों मासूम नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं, अब देखिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बनाने का पीछे क्या कारण था, क्यों बनाया गया? दो कारण थे। क्या दो कारण थे? समझिए, दो कारण। विधि का उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालक, पहली चीज, और दूसरा देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक। यहां दो कैटेगरी के बालकों की बात की गई है। पहला बदमाश बालक के विषय में और दूसरा मासूम बालक के विषय में, इनोसेंट बालक के विषय में। बदमाश बालक कौन? बदमाश बालक वो है जिसने अपराध कर दिया। ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष से कम आयु का है। यहां जब भी बात होगी 18 वर्ष से कम आयु का होगा, तो 18 वर्ष से कम आयु का रहते हुए उसने कोई अपराध कर दिया है तो वो क्या हो गया? बदमाश बालक। और जो इनोसेंट है, जिसे बाहर निकाल दिया गया, मां बाप ने बाहर निकाल दिया, अनाथ हो गया, भीख मांग रहा है, उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया? मासूम बालक। उसको क्या कहेंगे? मासूम बालक। क्लियर? अब देखिए, यही चीज कह रहे हैं कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। चाहे वो बदमाश बालक हो, चाहे वो मासूम या दयालु बच्चा हो, उन दोनों ही बच्चों की या उन दोनों ही बच्चों को संभालने का उद्देश्य किसका है? इस एक्ट का है। ऐसा नहीं है कि 18 वर्ष से कम आयु का यदि बच्चा है, उसने कोई अपराध किया तो हम उसको संरक्षण नहीं प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं है, हम दोनों को संरक्षण प्रदान करेंगे, चाहे वो बदमाश वाला हो
चाहे वो इनोसेंट हो, दयालु हो, हम दोनों को ही संरक्षण प्रदान करेंगे। तो इन दोनों को ही संरक्षण प्रदान करने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया है। ठीक है, क्लियर? ध्यान रखिए। अब देखिए, अब आपको बात समझ में आएगी। ये दो तरह के आपके बालक हैं। पहला, विधि का उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालक, जिसे हम सेक्शन 2 के क्लॉज 13 में पढ़ते हैं। इसी को कह रहे हैं बदमाश बच्चा। आप देख रहे होंगे बच्चा ये गन ऑन लिए है, भले ही पिचकारी हो, एज ए इमेजिन आप कर लीजिए, देखने में बदमाश लगी रहा होगा आपको। तो ये हो गया बदमाश बच्चा, और क्या हो गया, ये हो गया इनोसेंट। इसमें कहा गया देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। इसे ये ऐसा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, इसको क्या है, इसको देखरेख की जरूरत है, इसको संरक्षण की जरूरत है। ऐसा बच्चा है, जैसे इसको निकाल दिया है। जैसे यहां समझिए, ये जो बालक है, जो बदमाश बच्चा, इसने क्या किया, अपराध को कर दिया, ठीक, चाकू को मार दिया किसी को। हाँ, ये ऐसा बच्चा हो गया है। या किसी को थप्पड़ मार दिया, ऐसे जाके लाठी से मार दिया कस के, या किसी चीज ऐसा कोई अपराध कोई कारित कर दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, बदमाश बच्चा हो गया। ये क्या है, ये है आपका इनोसेंट बच्चा। इसको देखरेख की आवश्यकता है, इसको निकाल दिया गया घर से, बेघर हो गया है, धड़ धड़ भटक रहा है, या इसको संरक्षण की आवश्यकता है। ये अनाथ हो गया है, न माता है न पिता है, इसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये गरीब है, दर दर भटक रहा है और गरीबी की हालत में भिक्षा मांग रहा है। तो ऐसे बालक कौन कहलाएंगे, ये हमारे दयालु बच्चे कहलाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या जरूरत है, ये जरूरत है देखरेख की, और क्या जरूरत है, इनका संरक्षण की। तो ये दोनों चीजों की जरूरत है इनको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनको भी जरूरत है, ठीक है, ये इनको भी जरूरत है सुधारने की, कि भाई ये बदमाश बच्चा हो गया है, तो इनको हम क्या करेंगे, इस एक्ट के माध्यम से इनको क्या करेंगे, हम सुधारेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि भैया जो जिसने अपराध कर दिया है तो उसको हम बेदखल कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो जेल बनाई गई है वो किस लिए बनाई गई, वो सुधारने के लिए बनाई गई है, कि आप कुछ दिन जेल में आराम करें, जिससे आपको प्रायश्चित हो कि मैंने जो काम किया है, जो अपराध किया है, वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए आपको सुधारने के लिए मौका दिया जाता है आपको वहां पर, कि आप उतने दिन तक आप सुधर जाइए। ठीक है, तो ये यहां सुधारने वाली बात की गई है। तो यही आपका जेजे एक्ट का उद्देश्य है। क्लियर? तो ऐसे बच्चे हैं तो इनको सुधारना है, और यदि ऐसे बच्चे हैं तो उनकी देखरेख करना है और संरक्षण प्रदान करना है। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझिए यहां पे क्या कहा जा रहा है। अब जो बदमाश बच्चा है उसको सुधारेगा कौन, कौन सुधारेगा, कोई बोर्ड होगा बना, वो सुधारेगा। तो कौन बोर्ड है, ध्यान रखिए, ये किशोर न्यायिक बोर्ड के द्वारा इसे सुधारा जाएगा, जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप पढ़ेंगे तो शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, JJB। ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसे JJB अर्थात किशोर न्यायिक बोर्ड के द्वारा इस बच्चे को सुधारा जाएगा। क्लियर? ये बात कहां कही गई, सेक्शन 4 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां ये बात कही गई है। या आपसे पूछा जाए कि बताइए किशोर न्यायिक बोर्ड या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्रावधान किस सेक्शन में बताया गया है, तो आप क्या बताएंगे, सेक्शन 4 में बताया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आगे हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। फिर बात की जाए कि जो दयालु बच्चा है उसके संरक्षण या देखरेख कौन करेगा, तो उसको करेगा बाल कल्याण समिति के द्वारा इसकी देखरेख या संरक्षण किया जाएगा। इसको कहते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, शॉर्ट फॉर्म में इनको कहते हैं CWC। ठीक है, इनके द्वारा किया जाएगा। इसका प्रावधान कहां किया गया है, सेक्शन 27 में किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए JJB का प्रावधान कहां है, सेक्शन 4 में है। CWC का प्रावधान कहां है, ये सेक्शन 27 में किया गया। क्लियर है बात, कि जो बदमाश है उनको कौन सुधारेगा, ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सब सुधारेगा। जो ये इनोसेंट वाले बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको देखरेख और संरक्षण कौन करेगा उनका, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट है और क्या करेगा, ये तो करेगा ही करेगा, और क्या करेगा, और में आता है समुचित देखरेख करेगा, और क्या करेगा, विकास करेगा, और क्या करेगा, संरक्षण करेगा, और क्या करेगा, उपचार करेगा।
ये समस्त चीजें आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हमारा ये पॉइंट है। अब हम आते हैं अपने बेयर एक्ट पे। अब आते हैं, इससे पहले का जो था थोड़ा सा हमारा इंट्रो था, ठीक है। अब हम आते हैं बेयर एक्ट। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो हमारा 2015 है, इसमें एक्ट नंबर आपसे पूछा जाए तो क्या है, 2 है, और 2016 अर्थात 2016 का ये 2 नंबर का आपका एक्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल चैप्टर पूछा जाए आपसे तो टोटल चैप्टर 10 है। टोटल सेक्शंस पूछा जाए आपसे कि टोटल कितनी धाराएं हैं तो टोटल कितनी है, 112 की धाराएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर फर्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग चैप्टर फर्स्ट, आपको पता है कभी भी आप कोई भी बेयर एक्ट उठा के देखिए तो चैप्टर फर्स्ट कहां से स्टार्ट होता है, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक से स्टार्ट होता है। ये भी प्रारंभिक से स्टार्ट है। चैप्टर फर्स्ट में आपको 2 सेक्शन पढ़ने होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 आज की डेट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 2 में परिभाषा खंड है, ठीक है। तो सेक्शन 1 और 2 2 सेक्शन है आपके चैप्टर फर्स्ट में, ये याद रखिएगा। चैप्टर फर्स्ट के सेक्शन 1 में हम क्या पढ़ते हैं, पहले संक्षिप्त नाम पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे, प्रारंभ पढ़ेंगे, लागू पढ़ेंगे, ठीक है। संक्षिप्त नाम क्या है इसका, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, ये संक्षिप्त नाम रखा गया। विस्तार कहां है, पूरे भारत पर ये लागू है, ठीक है। प्रारंभ कब से हुआ तो 15 जनवरी 2016 से ये प्रारंभ की डेट रखी गई है। राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है तो 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। आप ध्यान रखिएगा, आप इसको बाद में पढ़िएगा, पहले इसको पढ़िएगा, ये पहले पढ़िएगा। देखिए क्यों पढ़ेंगे, पहले पढ़िएगा राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है, 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो रही है। ठीक 15 दिन बाद आपका क्या हो रहा है, ये एक्ट प्रारंभ हो रहा है 15 जनवरी 2016। ये आप सन याद रखिएगा, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रपति की सहमति 2015 में मिल रही है जबकि ये प्रारंभ हो रहा है 2016 में, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे नंबर 1, फिर ये नंबर 2 पे रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब लागू कहां है, ये बालकों से संबंधित सभी मामलों पर यह एक्ट क्या है, लागू है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये एक्ट और कहां लागू है ये भी समझिए। तो जेजे एक्ट लागू है कहां, टू ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू, जो संबंधित हैं किससे, 2 जगह। पहला, विधि का उल्लंघन करने वाले जो बालक हैं या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले, इन दोनों जगह भी आपका जेजे एक्ट लागू है। ये विधि का उल्लंघन करने वाले जो हैं ये कहां है, ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज 13 में है, और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में कहा है सेक्शन 2 के क्लॉज 14 में बात की गई है। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कौन है, कि जब उसने अपराध कोई किया था तो उसकी आयु कितनी थी, 18 वर्ष से कम आयु थी। क्लियर है बात। और यहाँ क्या है, देखरेख और संरक्षण आवश्यकता वाले जो बालक हैं ये कौन है, अनाथ है, जिनके माता पिता नहीं है, या जिनके माता पिता हैं उन्होंने उनको निकाल दिया है बाहर, या ऐसे बालक हैं जो भीख मांग रहे हैं, या ऐसा बालक है जिसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है, या ऐसा बालक है कि 2 बालक हैं, एक को मारा पीटा जा रहा है जिससे दूसरा बालक जो है वो सहमा है, ठीक है, डरा है, ऐसा बालक है, तो उनको क्या है, उनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए, जब कभी भी आप सेक्शन 1 पढ़ेंगे, समझिए सेक्शन 1 जब आप पढ़ेंगे उसके साथ ही साथ आप क्या पढ़ेंगे, लास्ट सेक्शन, सेक्शन 112 आप पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 1 के साथ आप क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 112 पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सेक्शन 112 क्या कहता है, सेक्शन 112 कहता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। किस बात की कठिनाई, कहा गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी प्रावधान हैं उस प्रावधान में कहीं भी कोई कठिनाई आ गई है तो इसको दूर कौन करेगा, किसके पास पावर है, तो ये पावर दिया गया है
केंद्र सरकार को दिया गया है। ये याद रखिएगा, यहां शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है, राज्य सरकार को नहीं दी गई है। ठीक है, ऑप्शन आपसे आएगा, पूछा जाएगा कि भैया 112 के अंतर्गत शक्ति किसे प्रदान की गई है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, केवल और केवल यहां पे 112 के अंतर्गत जो पावर दिया गया है वो किसको दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, एक कदम आगे चलकर यह कहा गया कि अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष के भीतर कठिनाई बताना होगा। ये कह रहे हैं कि भैया जो जब से ये अधिनियम प्रारंभ हुआ है उसके 2 वर्ष के भीतर ही यदि कोई कठिनाई है तो आप बता दीजिए। यदि 2 वर्ष के बाद आप कोई लाते हैं कठिनाई तब आपका बात नहीं सुना जाएगा। तो यहां सिर्फ आप याद रखिएगा, यहां 2 वर्ष के भीतर की बात की गई है, ये याद रखिएगा। ये आपसे प्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हमारा पूरा हमने पढ़ा। अब हमने टोटल क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, हमने बालक के संबंध में क्या क्या पढ़ा। बालक के संबंध में जब आपको पढ़ना होगा तो ये टोटल जो भी सेक्शन मैं आपको बता रहा हूं ये किसके संबंध में है? ये बालक के संबंध में है। ठीक है, या हम कह दें किशोर के संबंध में है। ये सेक्शन 2 का 12 सब क्लस्टर ये बालक के संबंध में है। 2 का 35 किशोर के संबंध में हमने पढ़ा। 2 का 13 विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, इसके संबंध में पढ़ा। 2 का 14 देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक, इसके संबंध में पढ़ा। 2 का 20 यह है बालक न्यायालय। इसकी क्लास आपकी नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तब चलेगी बालक न्यायालय। तो हम लोग बालक न्यायालय समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो इस तरह हमने पूरे बालक के विषय में पढ़ लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपको इसके आगे की क्लास चाहिए तो आपको क्लास को ज्वाइन करना होगा। क्लास को ज्वाइन कैसे करेंगे आप क्लास को ज्वाइन तब कर सकते हैं जब आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप इस नंबर पर करेंगे तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।